Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Good evening and Assalamu alaikum, my dear student and my friend. I am your teacher Asadullah Ghori, and today, inshallah, we will be discussing binomial theorem of O-level additional mathematics, and you may also use this topic for A-level as well. And dear student, before discussing this topic, I want to show something for you जो कि आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा और डेफिनेटली ये आगे चलकर हमें इसका कुछ एडवांटेज ये मिल जाएगा कि आपकी थोड़ी सी अटेंशन फोकस हो जाएगी। तो देखो, ये मेरी एक अचीवमेंट है 2009 की, मैं इसको शो करना चाहता हूँ। पता नहीं आपको कितना क्लियर होगा ये, और इसको देखो। इन 2009 all of my students of additional mathematics produced A grade in additional mathematics CAI examination, right? ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास ये आ गई है, राइट? तो मेरे तमाम बच्चे जो थे, यानी लड़कियां थी, उन सब का 2009 में सिटी स्कूल में A ग्रेड आया था, राइट? ये एक बात हुई। और सेम ईयर सिटी स्कूल ने एक लिस्ट बना दी थी, मैं ज़रा उसको भी शो कर दूँ तुम्हें ताकि तुम्हें इसका एडवांटेज मिल जाए कि देखो, ये वो लिस्ट है जिस पर से हमने प्रोड्यूस किया था। और इसमें अगर तुम्हें शायद इतना क्लियर नहीं हो तो मैं इसको, अगर सिर्फ टॉप को फोकस कर लें हम, तो ये हाई अचीविंग टॉप 20 टीचर्स ऑफ द सिटी स्कूल हैं। ऊपर लिखा हुआ है टॉप 20 टीचर्स रैंकिंग ऑफ CIE O लेवल हाई अचीवर्स रिजल्ट्स 2009, डिपार्टमेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस साउथ द सिटी स्कूल। तो अगर आप इसमें देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, माय नेम इज़ ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, असदुल्लाह गौरी, एडिशनल मैथमेटिक्स, नॉर्थ नंबरबाद सीनियर गर्ल्स, 100% सिक्योर्ड A ग्रेड, रैंक नंबर 1। और इसमें बहुत सारे और मेरे दोस्त भी हैं। एंड बड़े ही अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि 25 सीरियल नंबर में मेरे शाहरुख सिद्दीकी साहब थे, जिनका रैंक 18th था, इकोनॉमिक्स की टीचर। अभी इस दुनिया में नहीं रहे। कल ही मैं इनकी नमाज जनाजा में शरीक हुआ। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। थैंक यू बेटा। So my topic is, as I said, binomial थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम को मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली है क्या। सो बाइनोमियल थ्योरम इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसको हम कहते हैं कि जनाब, जैसे एक सेंटेंस कहा जाता है ना, बाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई साइकिल 3 पहियों वाली साइकिल, बाइसिकल मीन्स 2 व्हील्स वाली। तो बाइनोमियल मीन्स 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, एल्जेब्रिकल होती हैं। तो इसको हम यूँ कहते हैं कि ये एक्चुअली फार्मूला मेकर थ्योरम है। जैसे कहते हैं ना कि मैं किंग तो नहीं हूँ लेकिन किंग मेकर हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये फार्मूला मेकर है जो कि फार्मूला बनाती है। अब वो फार्मूला कैसे बनाती है, तो मैं आप सबको ये बताऊँ कि आप सब इस थ्योरम को बहुत पहले से डिस्कस करते चले आ रहे हो। आई थिंक कि क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 में कहीं ना कहीं आपका इससे वास्ता पड़ चुका है एलजेब्रा के अंदर। तो कैसे वास्ता पड़ा है, ज़रा उस पर हम बात कर लेते हैं कि वाकई ऐसा वास्ता पड़ा है। चलो तो ठीक है, फिर देखते हैं ज़रा। देखो, ये एक A+B तुमने यूज़ किया होगा क्लास 7, क्लास 8 में A+B मौजूद है। देन A+B होल स्क्वायर्ड, हाँ आप लोगों ने यूज़ किया है। इट्स अ फॉर्मूला ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड वी में एक्सपेंड दिस लाइक A स्क्वायर्ड प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर्ड। आप कह सकते हैं यस सर, हमने ये यूज़ किया है। नेक्स्ट, लेट्स सपोज वी हैव A+B होल क्यूब। ये हमारा यूज़ तो नहीं होता, लेकिन चलो अगर यूज़ करें तो क्या होगा। यहाँ पर कर देते हैं A+B एंड देन A+B होल स्क्वायर्ड। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, A+B एंड देन A स्क्वायर्ड प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर्ड। ये वही बात सारी जो कि ऊपर लिखी हुई थी, मैंने इसको रिपीट किया। देन फर्दर एक्सपेंशन, A क्यूब प्लस 2A स्क्वायर B प्लस AB स्क्वायर, एंड अब B से करते हैं इसको मल्टीप्लाई, A स्क्वायर B प्लस 2AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। अब इसको जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं, क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। ये हो जाएगा जनाब A क्यूब और एक ये और एक ये मिलाकर हो गया 3, तो प्लस 2A स्क्वायर B, अब ये 3 हो जाएगा। देन एक ये और एक ये प्लस 3
ए बी स्क्वायर और आखिर में ये बी क्यूब। तो दीज आर द एक्सपेंशन ऑफ द फार्मूला, हमने इनको एक्सपेंड कर दिया। लेकिन बात यह है कि ये आया कहाँ से फार्मूला, तो हमें ये कहा जाता है जी हमने तो ये टीचर ने बताया था, हमने याद कर लिया, बुक पे भी लिखा हुआ था। तो इसको एक्सपेंड कैसे किया, उसके पीछे क्या चीज़ थी, तो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड बायनोमियल थ्योरम, उसी पर हम बात करने जा रहे हैं। तो बायनोमियल थ्योरम मैंने तुम्हें बताया है कि फार्मूला मेकर है, और ये जिसका जैसे हम कहते हैं की मेकर एक कोई चीज़ होती है, तो ऐसे ही बायनोमियल थ्योरम जो वो फार्मूला मेकर हमारे पास थ्योरम है। और इसमें हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें कॉम्बिनेशन यूज़ होता है और जनाब फैक्टोरियल यूज़ होता है। तो जरा देखते हैं जनाब इसमें क्या क्या एक्सप्रेशन में कैसे कैसी चीज़ें आ जाती हैं। लेट्स सपोज अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि भाई आप मुझे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब निकाल दिया, 4 भी निकाल दोगे, अगर मुझे ए प्लस बी पावर 9 चाहिए होगी तो मैं क्या करूँ। तो ज़ाहिर है 9 का मतलब है कि 9 दफ़ा उसको आपको करना पड़ेगा, टोटल 10 टर्म्स आएंगी, क्योंकि 2 की आ रही हैं 3 टर्म्स, 3 की आ रही हैं 1 2 3 एंड 4, तो 9 की आएंगी 10 टर्म्स। अब 10 टर्म्स निकालने के लिए भाई क्या मतलब और कोई काम नहीं पड़ा ज़िंदगी में, और भी समय ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो बाकी भी तो काम करने हैं। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। वो फार्मूला क्या है वो देखो ज़रा, ये आ गया ए प्लस बी टू द पावर एन, इट्स अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब मैं करने जा रहा हूँ ए एंड बी आर टू न्यूमेरिकल वैल्यूज, और टू न्यूमेरिकल वेरिएबल भी तुम कह सकते हो यहाँ पर, क्योंकि अभी इनकी कोई वैल्यू यहाँ पर रखी भी नहीं। इसको हम अब वो फार्मूला लगा रहे हैं जो यूज़ होता है, वो फार्मूला क्या है उस पर हम बात करें। एन सी ज़ीरो ए एन बी एन, अभी बी क्या हो जाएगा, बी एक्चुअली इसका 0 हो जाएगा, देन प्लस एन सी वन ए एन माइनस वन बी वन प्लस एन सी टू ए एन माइनस वन बी, नो वन बट टू, एंड बी टू, एंड सिमिलरली प्लस एन सी थ्री ए एन माइनस थ्री बी थ्री प्लस टिक 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 लगाते चले जाओ, प्लस फाइनल टर्म इज एन सी एन ए एन माइनस एन बी एन, विच इज़ द लास्ट टर्म। तो ये वो फॉर्मूला है जिस पर हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा क्या सब चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। एन सी ज़ीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी एन, ये क्या है, सी स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है इस पर मैं भी बात करता हूँ, बट याद रखो ये जो लिखा होता है ना एन सी ज़ीरो और 3, इसकी एक्चुअल फॉर्म क्या बनती है, वो बनती है एन सी आर, कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट्स में से आर का कॉम्बिनेशन चाहिए। कॉम्बिनेशन ये एक्चुअली क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, एनसीआर देखो मैं अब तुम्हें एक आसान तरकीब बताता हूँ। लेट्स सपोज आई हैव दीज 3 मार्कर्स, ये मैंने 3 मार्कर्स रखे हैं अपने पास, और तीनों के डिफरेंट कलर हैं। ये मेरे पास ब्लैक, ये मेरे पास ब्लू आ गया, ये मेरे पास रेड आ गया, एंड देन ब्लैक। अब मैं इनके कॉम्बिनेशन बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले 3C3, सो 3C3 में कितने कॉम्बिनेशन आते हैं ज़रा देखते हैं। देखो एक 3C3 का मतलब है कि ये तीनों मार्कर एक साथ होंगे। तो अब मैं इसको यूँ रखूँ, बीच में इसको ग्रीन को या ब्लू को ले आऊँ, सॉरी ब्लू को ले आऊँ, या फिर मैं ब्लैक को सेंटर में ले आऊँ, किसी तरह से भी मूव कर दूँ, कॉम्बिनेशन तो एक ही बनेगा। तो 3C3 इक्वल्स टू 1। एक्सपेंड में अभी थोड़ा सा आगे चल के करता हूँ। नेक्स्ट देखो 3C2, अब मैं 2 का कॉम्बिनेशन करूँगा, तो मैं 3 में से 2 का मतलब होगा या तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया ब्लू और ब्लैक का, या फिर ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया ब्लैक और रेड का, और तीसरा कॉम्बिनेशन कौन सा बचता है, एक ही बचता है, और वो है ब्लू और रेड का। तो 3 कॉम्बिनेशन हो गए। ओके, तो 3 में से अगर 2 के कॉम्बिनेशन करूंगा तो क्या होगा, दोबारा देखो, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया रेड और ब्लैक का, और एक कॉम्बिनेशन ये ब्लू और रेड का हो गया, और एक ये ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बन गया। 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। 3 अगर तो मैं तीनों में से 2 का कॉम्बिनेशन करूँ तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। चलो एक आखिरी बात जो लिखते हैं वो भी कर देते हैं, 3C1, अगर एक का करना होगा तो भाई देखो एक या तो ये आ गया राइट, या फिर ये आ गया, या फिर ये आ गया, तो ये फिर हमारे पास कितने बन रहे हैं, 1 2 और ये 3 कॉम्बिनेशन ये बन रहे हैं। अब इन तीनों को आगे हम लेकर चलते हैं। बिफोर डिस्कसिंग दीज 3 वी शुड डिस्कस फार्मूला ऑफ एनसीआर। तो एनसीआर के फार्मूले को
डिस्क्राइब करता हूँ मैं इस तरह से कि इसको लिखा ऐसे जाता है, एन सी आर इज इक्वल टू, हमारे पास इसका फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और याद रखना इस फॉर्मूले में फैक्टोरियल तो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो ये कि आपके पास जो एक चीज़ है उसको आपको बड़ा फोकस करना पड़ेगा, और वो ये कि जनाब आपके पास जो एन है, ये वाला एन जो तक मैक्सिमम नंबर है, ये हमेशा आर के या तो इक्वल होगा या फिर आर से बड़ा होगा, यानी टोटल नंबर ज़्यादा होंगे और जो आपकी सिलेक्शन होगी वो कम नंबर से होगी। ठीक है, तो वो आपने नीचे रखना, आर हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा एन के, अदरवाइज एन तो आर के इक्वल या बड़ा होना लाजमी है, इसके बगैर तो फॉर्मूला लग नहीं सकता। मीन्स मैं इसको ही नहीं कर सकता था, ये मैंने इसको 3C2 तो किया, लेकिन मैं इसको 2C3 नहीं कर सकता था। तुम कैलकुलेटर पर करके देखो, आंसर नहीं आएगा। सो अब ये फैक्टोरियल की कहानी क्या है, ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। फैक्टोरियल का मतलब ये है कि भाई देखो, एक क्लास में हैं 5 बच्चे, अब मुझे उन 5 बच्चों में से किसी एक बच्चे को किसी एक टास्क पर भेजना है कि भाई जाओ ज़रा एक गिलास पानी तो लेकर आ जाओ, तो डेफिनेटली उन 5 में से कोई एक जाएगा। बट आई हैव 5 ऑप्शंस, मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, मैं पाँचों में से खालिद, नईम, सलीम, हामिद और नज़ीर में से किसी एक को भी भेज दूँ। बट एक जब चला जाएगा, लेट सपोज नज़ीर चला गया, तो सेकंड टाइम मुझे एक और बच्चे को भेजना है, उससे मुझे कहना ये है कि भाई जाओ ज़रा फलानी क्लास में और वहाँ जाकर टीचर से वो मेरी की लेकर आ जाओ, बाइक की या कार की जो भी है। तो अब वो जो जब जाएगा यहाँ पर, तो एक बच्चा तो कम हो चुका, नाउ आई हैव 4 ऑप्शंस, यानी अब मैं 4 बच्चों में से किसी एक को कॉल करूँगा। देन मेरे पास अब बचे 3 बच्चे, तो उनमें से कोई एक बच्चा आ जाएगा, और उसके बाद फिर फाइनली मेरे पास जाहिर सी बात है 2 बच्चे रह जाएंगे, और फाइनली जो मुझे टास्क ओपन देना है वो एक बच्चे पर आएगा। यानी 1 2 3 4 5 5 टास्क असाइन करने थे, पहले 5 में से किसी एक को भेजा, देयरफॉर आई हैव 5 चॉइसेस एंड देन 4 चॉइसेस, देन 3, देन 2, देन 1। तो इफ़ आई मल्टीप्लाई देम तो आई विल गेट समथिंग, लेकिन वो जो कुछ भी आएगा इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड 5 फैक्टोरियल। ये है 5 फैक्टोरियल, दिस वन इज अ 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल मीन्स एन, यानी 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी प्रोडक्ट बन जाएगा 5 से लेकर 1 तक के नेचुरल नंबर का। अच्छा, फैक्टोरियल हमेशा नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता। ठीक है, तो अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जनाब एन फैक्टोरियल क्या होगा, एन फैक्टोरियल किस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3, कम होता चला जाएगा। तो एक तुमने यहाँ से कम किया, फिर तुमने यहाँ कम कर दिया, और आखिर में फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली यहाँ पर पहुँच कर ही 1 हो जाना है। ठीक है, यानी एन में से एक कम हुआ, फिर 2 कम हुए, तो देखो 4 देन 5 देन 4 देन 3 2 एंड देन 1, तो फाइनल रिजल्ट तुम कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। तो ये सारी की सारी यानी 5 फैक्टोरियल मीन्स इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 4 3 2 एंड 1। तो एन फैक्टोरियल मीन्स कि जितनी भी आ रही है उन सबका तुम फैक्टोरियल निकालोगे, और इसको क्यों करते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया। तो ये तो हो गया वो फैक्टोरियल। और मैंने तुम्हें एक बात पहले बता रही कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं 10 बच्चों में से 3 बच्चों को तो भेज सकता हूँ, लेकिन 3 बच्चों में से 10 बच्चों को कोई भी जॉब असाइन नहीं कर सकता, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि एन जो है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और आर डेफिनेटली इससे छोटा होना है। तो यहाँ तक तो बात ही तुम्हारी पहुँची। इसके बाद फॉर्मूले पर भी बात होगी। आओ ज़रा ये 3C3 और 3C2 और 3C1 को हम ज़रा इस पर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वाकई ऐसे ही था। सो इस फॉर्मूले पर लगा रहे हैं पहले 3C, और यहाँ पर 3 तो 3 लगाते हैं, 3 चेक करते हैं, 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। क्यों, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। देखते हैं जनाब क्या बचा, 3C3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 ओवर ये वाला 3 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 3 माइनस 3 मीन्स 0। अब भाई याद रखना कि 0 फैक्टोरियल जो होता है इसका मतलब होता है 1, 0 फैक्टोरियल मस्ट बी इक्वल टू 1। कैलकुलेटर पर करके देख लेना, अगर तुम लोग मुझसे कहोगे मैं तुम्हें इसे फर्दर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया जनाब, ये तो सारा का सारा इससे कट गया, तो 3C3 क्या आ गया, द आंसर इज 1, and you can see answer is 1 according to the 3C3। now see 3C2, अब 3C2 को कैसे करेंगे ये वाला देखते हैं भाई, उसी फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं। सो 3C2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम रखते हैं 3 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, n माइनस r मीन्स 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके जी, इट बिकम्स 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल
इंटू 1 फैक्टोरियल। तो चलो इसको आगे लेके चलते हैं। मैं इसको ऐसे कह देता हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, बस यहाँ तक खोलता हूँ। अब तुम पूछ सकते हो सर क्यों यहाँ तक खोला। रीज़न ये है कि अब मैं इस 2 फैक्टोरियल को 1 फैक्टोरियल मीन्स तो 1 ही होगा, इसको इससे काट सकता हूँ, काट दिया। सो देयरफॉर आंसर इज 3। अगेन द आंसर ऑफ 3C2 इज 3 एंड जब फॉर्मूले में लगाया तो भी 3 आ गया। अब फाइनली इसको भी देख लेते हैं जरा, ये 3C1 जो लिखा हुआ है तो इसको भी देख लेते हैं। 3C1 इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल ओवर R 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 2 तक छोड़ के इसको कट कर देता हूँ और आंसर इसका क्या आ जाता है 3। तो वो तो यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है। तो जनाब हमने यहाँ तक बात की कि फैक्टोरियल को समझ लिया, कॉम्बिनेशन को समझ लिया, एक्सपेंशन को देख लिया, और अब इसके बाद जो मेरा अभी थोड़ी देर के बाद फिर मैं एक नया लेक्चर बात करता हूँ, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें मैं ये जो एक्सपेंशन है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, इसको हम प्रूव करेंगे कि क्या यही आंसर्स हमारे आ रहे हैं। और इंशाल्लाह उसके बाद फर्दर हम इसके अंदर एक्सपेंशन इन फॉर्म ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स विल कंटिन्यू दिस लेक्चर। होपफुली कि आप इसमें एंजॉय करेंगे, और अगर तो कोई क्वेरी होती है आप डेफिनेटली हमें आप भेजिए, अपने कमेंट्स भेजिए और बताइए कि हमें और फर्दर इसमें क्या क्या चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। और आगे इस लेक्चर को लेकर चलते हैं, और कोशिश कीजिए हर लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। ठीक है जी, इंतज़ार कीजिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर का। अस्सलाम वालेकुम।